थोड़ा-सा उधर भी थोड़ा-सा बहुत दूर पड़ रहा है। अरे यार फिर
छठ मैया की जय। हर छठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हर छठ का व्रत भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है। यह पर्व भगवान कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म उत्सव के तौर पर मनाया जाता है। महिलाएं अपनी संतानों की दीर्घायु के लिए हर षष्ठी व्रत रखती हैं। इस दिन व्रत संतान की लंबी उम्र के लिए रखा जाता है। इस व्रत में महिलाएं दीवार पर पारंपरिक रूप से गोबर का छठ माता का चित्र बनाती हैं। इस दिन भगवान श्री गणेश जी और माता गौरा की पूजा करती हैं। मान्यता के अनुसार इस व्रत में इस दिन दूध, घी, सूखे मेवे, लाल चावल आदि का सेवन किया जाता है। इस दिन गाय के दूध व दही का सेवन नहीं करना चाहिए। इस दिन दोपहर बाद या शाम के समय व्रत की कथा पढ़नी चाहिए। छठ माता की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक और वह प्रसव से व्याकुल थी तो दूसरी ओर उसका मन गौ रस, दूध, दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौ रस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा हुई। वह एक झरबेरी की ओट में चली गई और वहां एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हर षष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बताकर उसने सीधे साधे गांव वालों में बेच दिया। उधर जिस झरबेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था उसके समीप ही खेत में एक किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत दुखी हुआ। फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरबेरी के कांटों से ही बच्चे के चिरे हुए पेट में टाके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां आ पहुंची। बच्चे को ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि यह सब उसके पाप की ही सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध ना बेचा होता और गाय की स्त्रियों को धर्म भ्रष्ट ना किया होता तो मेरे बच्चे की यह दशा ना होती। अतः मुझे लौटकर सब बातें गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर वह उस गांव में पहुंची जहां उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फल स्वरूप मिले दंड का बखान करने लगी। तब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षात और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियां द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुनः झरबेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्म हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण कर लिया। बोलो श्री छठ माता की कथा समाप्त। बोलो छठ माता की जय। एक राजा थे जिन्होंने जल के लिए सागर खुदवाया, घाट बनवाए, परंतु उसमें पानी ही नहीं आया। इससे राजा चिंतित हो गए और सोचने लगे कि अब क्या किया जाए। राजा ने गांव के पुरोहित को बुलाकर उपाय पूछा। पंडित ने कहा, राजा उपाय तो बड़ा कठिन है, लेकिन अगर ये उपाय किया जाता है तो उससे पानी अवश्य आ जाएगा। राजा ने कहा, आप उपाय बताएं, हम अवश्य करेंगे। तब पंडित जी ने राजा से कहा कि अगर तुम अपने बड़े लड़के या लड़की की बलि दे दो तो जल सागर में अवश्य भर जाएगा। यह सुनकर राजा और चिंतित हो गए। यह देखकर पंडित ने कहा, हे राजन, यदि तुम अपनी बहू को यह कहकर माँ के भेज दो कि तुम्हारी माँ की हालत बहुत खराब है, जाओ उन्हें देख आओ, तब ये उपाय किया जा सकता है। राजा ने ऐसा ही किया। यह सुनकर बहू बहुत दुखी हुई और सोचने लगी कि आज हरछठ के दिन यह कौन परेशानी आ गई। वह रोती पीटती अपनी माँ को देखने दौड़ गई। जब वह मायके पहुंची, उनकी माँ ने उसे इस तरह व्याकुल देखा तो वो चौंक गई और कहने लगी, अरे हमरे का भा, हम तो ठीक हन। आज हलछठ का दिन ख्यालिन की मेड लड़किन की महतारी का ना नागे ना चाहिए ना ख्यात मचावे का चाहिए। तुम भला रोवती पीटत ख्यात मचावत कैसे अजू चली आयो? जरूर कौनो चलू है। उनकी पुत्री ने कहा, अम्मा हमसे तो कहा गया तुम्हारे होप जाबो ही रहा, हमको तुम्हें खाचे सुने आए। बहू की माँ ने कहा, बिटिया हमने तो सुना है तुम्हारे ससुर सगरा बनवाई नहीं भाई माँ, पानी नहीं आवत, कहनो का बलि दिने जाते नहीं पानी नहीं। बिटिया तुम्हारे साथे गंद की ना गया, तुम जल्दी लौटो। माँ की ये बात सुनकर बहू तुरंत अपने ससुर के लिए निकल पड़ी, ससुराल के लिए निकल पड़ी और रास्ते में रोती फिरती हरचंद माँ की मनौती करती गई। रास्ते में उसने देखा कि जिस सागर को ने ससुर ने बनवाया था वह जल से भर गया। पुरातन पात लहरा रहे, वहीं एक बालक खेल रहा है। वही उसी सागर की ओर दौड़ती हुई गई। देखा तो ये उन्हीं का पुत्र था। बहू ने अपने पुत्र को गोदी में उठा लिया और उसे चूमने लगी। हर्षद माता को मनाने लगी क्योंकि उन्हीं की कृपा से आज उनका पुत्र जीवित था। जब वह घर आई तो उसने देखा कि घर का दरवाजा बंद है।
द्वार खुलवाया और कहने लगी, आज तो सब जने हमरे ललिका का बलि चढ़ा देनु, हमका बहाने से मैके पठे दियो। मुला आज हमरे सस से ओ हर्षट माता की दया से हमार गोदी फिर हरी भय। हमारा लड़का तो भरी भरी सागर माँ खेलत रहा। सास ससुर अपने पोते को जीवित देखकर सुनकर बहुत खुश हुए और बहू के पैरों में गिरकर कहने लगे, आज तुम्हारी गोदी का बालक हमारे कुल का दिया जगह। हर्षट माता ने जैसे हमारे दिन लौटाए वैसे ही सबका मंगल करे। बोलो हर्षट माता की जय। हर्षट मैया की जय। जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। एक दंत दयावंत चार भुजाधारी, मस्तक सिंदूर सोए मूसे की सवारी। धन को आँख दे कोणिन को काया, भाजन को पुत्र दे निर्धन को माया। फूल चढ़े और चढ़े मेवा, जय गणेश देवा। लड्डुअन का भोग लगे संत करे सेवा। जय गणेश देवा। मन की लाज रखो शंभु सुतवारी, कामना को पूर्ण करो आओ बलिहारी। सूर्य शाम शरण आए सफल की जय सेवा। जय गणेश देवा। माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। बोलो गणपति भगवान की जय। जय हर्षद मैया की जय। हे षष्ठी माता, हे हल षष्ठी माता, आपकी जय हो। आप करुणामयी गुणवान हो, शुभ तिथि वाली है, आप अभय देने वाली है। आप कंस की बहन है, पूजनी है और चंद्रमा जैसे सुंदर पुत्रों को देने वाली है। आप विदर्भ में भी पूजी जाती हैं और जो पुत्र खो चुके हैं उन्हें पुत्र प्रदान करती है। बोलो हे षष्ठी माता, हे षष्ठी माता, आपकी जय हो। जय षष्ठी माते, जय हल षष्ठी माते, करुणामय गुण सिले, तिथि सिले अभय दे, कंस भगनिया पूज्य, चंद्र जल सित दे, वैदर्भ व्यापी सुपूज्य, नष्ट पुत्र दाते। बोलो षष्ठी माता की जय। जय दोनों चुमाव करना चाहिए। षष्ठी माता मेरे सदा ही जयकार हो, माता सदा ही जयकार हो, षष्ठी माता मेरे सदा ही जयकार।
क्या? हम्म, बड़े सोच रहे हैं। एक दो तीन लग जाए कम से कम। एक ही लग जाए, दो लग जाए। चेक कर लो भैया, मुझे तो पता भी नहीं ऐसे देता है कि नहीं।
Okay.